महोदय, गांधी जी ने अंबेडकर जी से मना किया था कि रिप्रेजेंटेशन मत मांगे, नेशनल स्पिरिट के खिलाफ है। वो पूरी स्टोरी जो आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट आ रहा है, वो पूरी बात है कि अंबेडकर जी ने गांधी जी से कहा कि कास्ट नहीं होनी चाहिए। गांधी जी ने कहा नहीं, कास्ट एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है सबको। फिर अंबेडकर जी ने कहा कि आप मान नहीं रहे, आप अनशन में बैठ जा रहे हैं, व्रत ठान दे रहे हैं, तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा दीजिए। अच्छा, क्योंकि वो आपका मतलब मीम चेंज कर रहा है, लेकिन गोल अभी भी उनका वही है। मतलब गोल था कि बिल्कुल इक्वालिटी आए, और फिर आपके अनुसार ये चाह रहे थे कि कास्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब गोल सर्वोपरि है, बताइए। गोल सर्वोपरि है अंबेडकर का। ठीक है। गोल क्या था? डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वो हाँ, गोल ये ठीक है। आप किसी भी वर्तमान में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वर्तमान में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन हो रहा है। किस बेसिस पे हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन? हाँ, बहुत सही प्रश्न। डिस्क्रिमिनेशन होनी इस बेस पर है क्योंकि जो आपका सुपर स्ट्रक्चर है पॉलिटिक्स, उसको आपको बेस से सोशियोलॉजी सुनिए, समाजशास्त्री होते हुए बेस आपका सोशल है और उसका सुपर स्ट्रक्चर है पॉलिटिक्स। लेकिन आपने पूरे मॉडल में इसको रिवर्स करके बोल दिया कि बेस पॉलिटिक्स है और सुपर स्ट्रक्चर सोशल है, इसीलिए आप डिस्क्रिमिनेशन अभी तक चेंज ही नहीं कर पाए। महोदय, मुझे एक बात बताइए कि क्या जब अंबेडकर ने रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी दलितों की, क्या उस समय पे अंबेडकर के अलावा कोई और दलित नेता था ही नहीं? अंबेडकर के अलावा उस समय पे क्या कोई दलित नेता और था ही नहीं जब ये रिप्रेजेंटेशन की मांग पहले हुई थी? सबसे पहले बताता हूं। आप कह रहे हो अंबेडकर के अलावा कोई और दलित नेता नहीं था, ऐसा नहीं होता था, लेकिन फेमस कौन हुआ, किसने कंपाइल किया, मतलब किया, वो अंबेडकर थे। और सुनिए, ठीक है, मैं उत्तर मिल गया। एक शब्द बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं कि कास्ट को अंबेडकर ने हटाने की बात नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ कास्ट क्यों लिखी उसने? अंबेडकर ने क्यों लिखी? मतलब आपका मानना ये है, इसका मतलब क्या होता है? प्रश्न ठीक है, मतलब आपका मानना ये है कि उस समय पे अंबेडकर के अलावा भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल नेता एग्जिस्ट करते थे जो कि दलित को मुद्दा मानते थे, आपने अभी माना, और इस समय में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन पूछिए। जो हाँ, प्रश्न ये है, क्या इस समय पे भी ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि दलित को पॉलिटिकल मुद्दा मान रहे हैं? हाँ या ना? एग्जैक्टली, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अंबेडकरवादी नहीं है। क्या वो लोग जो उस समय पे उसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट की तरह यूज कर रहे थे अपने रिप्रेजेंटेशन को, क्या वो अंबेडकरवादी थे? नहीं थे। मतलब उस समय पे भी ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे थे जो कि दलित को पॉलिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन अंबेडकरवादी नहीं थे। आपने माना इस बात को? मतलब आप मान रहे हो कि उस समय पे भी ऐसे नेता एग्जिस्ट कर रहे थे जो कि कास्ट की बात कर रहे थे, लेकिन अंबेडकरवादी नहीं थे, दलितों की बात कर रहे थे, अंबेडकरवादी नहीं थे। आपने माना? जी। अभी अंतिम प्रश्न है, उत्तर अंतिम प्रश्न नहीं, अब मैं इसको उत्तर नहीं दिया, मैंने उसका उत्तर देता हूं। उस समय वो नेता थे, लेकिन अंबेडकर ही की प्रचलित में से ये सबसे जो आपने जरूरी बात सोचनी की। अंबेडकर इसलिए प्रचलित है क्योंकि अंबेडकर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि क्या आपको पहले चेंज करना है, पहले सोशियोलॉजिकल माइंडसेट चेंज करना है, फिर पॉलिटी में चेंज आएगा। आप इसे पूरी स्ट्रक्चर पे पलट रहे हैं, तो मॉडल तो वहीं पे हो जा रहा है, अंबेडकरवादी नहीं है, बात खत्म हो गई। मैं खड़ा हो सकता हूँ? क्या जब आप मूल संविधान की बात करते हैं तो आप उसमें रिजर्वेशन वाला प्रावधान पाते हैं? मूल संविधान की बात करते हैं, देखिए महोदय, हम जब मूल संविधान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वहाँ पे इंडिविजुअल की जो वो है, क्या बोलते हैं, पहचान की, और नो डिस्क्रिमिनेशन की हमारी जो है क्या उसमें कास्ट का कहीं पे मेंशन है? महोदय देखिए, हमारे जो संविधान है उसमें वेलफेयर स्टेट का मेंशन है, मतलब समय के अनुसार जो डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए जो चीजें चाहिए वो मेंशन है। वेलफेयर स्टेट भी नहीं में लिखा हुआ नहीं महोदय, कैसे नहीं लिखा हुआ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है वेलफेयर मैं आपसे स्टेट। ये पूछ रहा हूँ कि क्या सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाता है या फिर कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाता है? देखिए महोदय, संविधान में क्या मेंशन था जब अम्बेडकर जी ने लिखा था? ठीक, मैं बताता हूँ। देखिए, संविधान में लिखा हुआ है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मैं आपसे अगर मुझे उत्तर तो आप उत्तर तो देने दीजिए। उत्तर दीजिए। हम यहाँ पे बैठे हैं भारतीय समाजशास्त्रियों के सदन में, और हम समझते हैं कि भाई किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आपने भी माना दलितों के साथ हो रहा है, हमने भी माना दलितों के साथ हो रहा है। तो जो सोशियो इकोनॉमिक वाली जो बात लिखी हुई है, हम भारतीय समाजशास्त्रियों की तो आसानी से समझ लेंगे कि दलितों की बात हो रही है। आप मतलब क्या से दलित का शिक्षण होता था, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से दलित शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए महोदय, यहाँ पे ये बात आती है कि जब हम यहाँ पे भारत के सोशल स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, हायरार्की को समझ रहे हैं, तो वहाँ पे जो सबसे नीचे आ रहा है उसका वहाँ पे हो रहा है। ये तो महोदय भारतीय समाजशास्त्र क्या दलित की सबसे दलित सबसे नीचे। आप ये मानते हैं कि रिजर्वेशन से जो बच्चा सेलेक्ट होता है या फिर जो भी व्यक्ति सेलेक्ट होता है उसको एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ती है? नहीं महोदय, देखिए उपनेता कहकर कि नई चीज की एम्बैरेसमेंट होती है। सुनिए, यहाँ पे महोदय क्या हो रहा है कि 5 सेकंड जल्दी कर लीजिए। अब
प्रश्न बार-बार उत्तर और देना बढ़ा दीजिए देते हैं। उन्हें। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि जब रिप्रेजेंटेशन है वो केवल और केवल उसे स्टूडेंट के बेसिस पे नहीं मिल रही है, वो उसे पॉलिटिकल लीडर के बेसिस पे भी मिल रही है। तो जब वो पॉलिटिकल लीडर के बेसिस पे वहाँ पे वो सीट पे गया तो लोग उसे एक सम्मान और एक अथॉरिटी की निगाहों से वहाँ पे देखने लग जाते हैं, तो वहाँ पे उसके साथ पावर भी अगला प्रश्न। एसोसिएट हो जाती है महोदय। क्या आप जो एम्बैरेसमेंट की बात कर रहे हैं वो इस वजह से कि वो सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या फिर इस वजह से कि वो एक कास्ट से जुड़कर कह रहा है जो कि बिना मतलब रिजर्वेशन के चक्कर में एक्सप्लिसिटली मेंशन हो जाती है कि हाँ उस कास्ट से बिलोंग करता है, जो कि अम्बेडकर जी नहीं चाहते। आपने थोड़ा संक्षेप में प्रश्न पूछा। मैंने जब ये प्रश्न पूछा है रिजर्वेशन से एम्बैरेसमेंट जो होती है क्या वो उसकी सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से होती है या उसकी कास्ट आइडेंटिटी की वजह से होती है, जो कि दलित आंदोलन इंपोज करिए अम्बेडकर जी चाहते थे केवल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है। महोदय सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि रिप्रेजेंटेशन से एम्बैरेसमेंट हमें फील नहीं होती। क्यों नहीं हो रही है? सुन लीजिए पहले मैं बताऊंगा कि हमें रिप्रेजेंटेशन से एम्बैरेसमेंट फील नहीं हो रही है, हमें रिजर्वेशन से हाँ सुन लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है महोदय कि हमारा जो दलित आंदोलन चल रहा है जो डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे हमें जो है नीचा दिखाया जाए, वो तरीके ढूंढ रहे हैं। आप ये मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्ट से सोशल चेंज हो सकता है? क्या ये अम्बेडकर का जो मूल सिद्धांत था कि सोशल चेंज प्राइमरी है पॉलिटिकल सबसे पहली बात तो आपका अगेंस्ट नहीं? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आपका एक अजम्पशन है कि रिप्रेजेंटेशन केवल और केवल एक पॉलिटिकल बात है। नहीं, रिप्रेजेंटेशन या फिर रिजर्वेशन है वो पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक पर्क्स के साथ आती है, तो वहां पे ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जिसे आप संकुचित करके गए। विपक्ष पक्ष के शेष वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। ठीक महोदय, आपने जो बताया जैसे जैसे पुस्तक में जो लिखा हुआ था तो वहां पे इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्ट हुई, इंटरमिक्सिंग ऑफ रेसेस हुई और कास्ट वहीं से बनी? नहीं वहां से नहीं बनी। तो कहां से बनी? कास्ट का बनना तो बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें पुरुषत्व भी आता है कि कहां से ऋग्वेद से मतलब कास्ट बनने के साथ साथ प्रोसेस, पहले जो उसका कॉन्सेप्ट था वो वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम से अलग था। अम्बेडकर नहीं आपके अनुसार क्या है? मैं अम्बेडकर आई तो मैं भी नहीं मानता। नहीं मानते हैं? नहीं तो कैसे अलग नहीं था? क्योंकि हम वर्ण सिस्टम के पीछे इसलिए ये दी गई कि वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, बल्कि अम्बेडकर जी चीज कहते हैं तो बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं, बल्कि हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन को जनरेट करता है जो कि इनोवेशन को प्रमोट। ठीक है महोदय, मतलब मेरा सरनेम यहाँ पे मिश्रा हो सकता है, पटेल हो सकता है, ठीक है कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये आजादी होनी चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आया ना? हाँ हो सकती है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे आजादी दे दी गई और मेरा इतिहास भी मेरे कास्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे तो मेरे दोनों ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो गए। आपको दिक्कत क्या है? प्रश्न समझ नहीं पा रहा। अगर मेरा कास्ट सरनेम कुछ भी हो, कुछ भी कुमार हो, मिश्रा हो, पटेल हो और मुझे हाँ प्रश्न वही है और उसके बाद में मुझे कोई भी नौकरी करने का वहां पे मौका मिल रहा है तो फिर अम्बेडकर ये क्यों चाहेंगे कि मेरा जो नाम है सरनेम वो जो कि मेरे पापा की एक निशानी है मेरे लिए, उसको वो हटाना क्यों चाहेंगे? क्योंकि वो तो इंडिविजुअल डिग्निटी की भी बात करते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सेम चीज हम भी कह रहे हैं। तो फिर कास्ट नेम को हटाने की या फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप सोशो इकोनॉमिक ठीक है, की मतलब अरे इतनी देर बोला आपने, अभी तो बोलूंगे कि आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए उस चीज पे, कास्ट वहां पे रोल नहीं प्ले कर रही ऐसा आप कह रहे हैं। अम्बेडकर जी ने भी ये कहा कि ह्यूमनिज्म फिलॉसफी हमको लेकर के आनी, जिनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, सोशल चेंज उसके लिए पहले सबसे ज्यादा अच्छा, जरूरी है, उसको रिकॉग्नाइज करना महोदय, पड़ेगा। ठीक है, मेरा प्रश्न अगला ये है, आपने यहाँ पे दो बातें बोली, बताइएगा कि दोनों में से सही कौन सी थी? पहली बात आप बोलते हैं कि अम्बेडकर थे वो कास्ट को हटाना चाहते थे, दूसरी बात आप बोल रहे हो कि अम्बेडकर थे वो चाहते थे कि कास्ट अगर आपकी ऐसी बनी रहे लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज मिले। दोनों में से सही बात कौन सी? जी, कास्ट को हटाने का मतलब ये होता है कि कास्ट की कोई वैल्यू ना रह जाए। अभी के वर्तमान समय में जो गांधी जी का स्ट्रक्चर है, जो दलित कास्ट की अरे मेरी बात तो सुनिए, दलित आंदोलन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके नाम में ही दलित है, मतलब वो दलित आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहता है, वो रीइंपोज कर रहा है। अम्बेडकर जी ऐसा करना चाहते थे कि इन सब चीजों का कोई मतलब ही ना रहे, ना स्वयं रिकन्वर्शन करने की जरूरत पड़े, ना कोई बताना पड़े कि आप ब्राह्मण है। ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी सामने निकल करती है, सब इंसान है ये। ठीक है, आपने बोला कि उसका नाम ही दलित है। महोदय, नाम दलित होने से मुझे अच्छा लग रहा है, नाम दलित है मेरा, तो क्या हो गया इससे? दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि आप अम्बेडकराइट जो फिलॉसफी उसके अगेंस्ट है, ये नहीं विषय है। नहीं महोदय, अम्बेडकर ये थोड़ी ना बताएंगे कि तुम्हें यही अच्छा लगेगा, ये बुरा लगेगा। ये विषय मैं है। मेरे को अच्छी लग रही है आइडेंटिटी में दलित हूं तो। अब विषय यही है तो मैं क्या करूं? पक्ष विपक्ष के शेष वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। महोदय आज जिनको रिजर्वेशन मिलता है क्या उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो गया है? महोदय, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है जिसको हमें कंटिन्यू करने की आवश्यकता है, रिजर्वेशन को कंटिन्यू करने की आवश्यकता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से क्या जो एम्बैरेसमेंट होता है वो बार-बार लेने से खत्म हो जाएगा एम्बैरेसमेंट? महोदय हमें एम्बैरेसमेंट का कारण क्या है? हमें रिप्रेजेंटेशन मिलने पे एम्बैरेसमेंट नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन से रिप्रेजेंटेशन। हाँ, रिजर्वेशन मिलने से हमें एम्बैरेसमेंट इसलिए नहीं हो रहा है, हम
मेरा जो वक्तव्य था उसमें ये कहा गया था कि हमें एज अ शेम किया जाता वही है, मैं परंतु पूछ रहा हम पर्सनली इस चीज को एज हाँ अ शेम वही नहीं मैं पूछ रहा मानते। हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों हो रहा है ये चीज़, उसके पीछे कारण क्या है? एम्बैरेसमेंट जो आपको फील करवाई जा रही है, आपको शेमफुल नजरों से देखा जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? आपकी सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस या फिर आपकी जो कास्ट आइडेंटिटी जुड़ी रह गई है वो है? उसके पीछे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारे खिलाफ अभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है हमें, वो है उसका वही केवल कारण है। जी। और आप माइनॉरिटी हैं, ये कारण है ना आपका ये कहना क्या है? जितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल गया उनके लिए लोग इंडस्ट्री स्टेम को पास हो गई, सही। महोदय, अगर रिप्रेजेंटेशन हम सोशल और पॉलिटिकल दोनों टर्म्स में देखें तो फिर लोगों की दृष्टि जी हाँ, अगर उनके पास पावर है तो फिर वो उनको एज ए रिस्पेक्टफुल पर्सन देखते हैं। कि आपके लिए कास्ट आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है जी। क्या? जब आपको कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन मिलता है, जब दूसरा व्यक्ति आपके ही वक्तव्य में बार-बार यही इसलिए प्रश्न पूछूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा व्यक्ति आपको शेमफुल नजरों से देखता है तो किस कारणवश देख रहा है? महोदय, मैंने वही बताया कि वो हमें इसलिए शेमफुल नजरों से देख रहा है क्योंकि अभी भी समाज में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिल पा रहा है। किस वजह से आपको ऐसा लग रहा है? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपको कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं। नहीं दे रहे आप। हमें यहाँ पे है कौन? हम सॉरी दलितों को। बिल्कुल, यहाँ पे जब आप इस बात को बार-बार बोल रही हैं कि उसी वजह से होने की वजह से ही आपको जब ये देखा जा रहा है कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जब इस कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन हटा करके सबको आगे लेकर के आया जाएगा बिना दलित का नाम लिए हुए, इस आइडेंटिटी को मिटाते हुए, तो इसमें समस्या क्या है? क्या ये अम्बेडकर आंदोलन के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं आप बात कर रहे हैं? बहुत समस्या ये है क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। देखिए, जब रिप्रेजेंटेशन तो मतलब आप ये मानती हैं कि अम्बेडकराइट मेथड प्रैक्टिकल नहीं था? हमने ये नहीं माना। अम्बेडकर का जो गोल था वो था नो डिस्क्रिमिनेशन। अब नो डिस्क्रिमिनेशन का एंड डिसमेंटलिंग ऑफ कास्ट। डिसमेंटलिंग ऑफ कास्ट नहीं, Annihilation की- नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब यही है कि कास्ट को समाप्त करना, आइडेंटिटी को। हाँ, हाँ, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें प्रैक्टिकली ये करना होगा कि जो हमारी जो आइडेंटिटी हम उसको अपहोल्ड तो करें, परंतु उस आइडेंटिटी के आधार पर हमें कोई डिस्क्रिमिनेट ना करें। मतलब और उस डिस्क्रिमिनेशन आइडेंटिटी जो आपकी कास्ट से निकल करके आ रही है वो वैल्यूलेस हो जाए। महोदय, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। मतलब रिक्वेस्ट करनी है आपको और मैं उत्तर देना चाहती हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्योंकि हमें अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है तो इसलिए कास्ट की आखिरी इम्पोर्टेंस प्रश्न है। पूछता हूँ, क्या आप रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जैन कम्युनिटी का कितना रिप्रेजेंटेशन है, उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इस वजह से नहीं होता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि उनका रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं कहीं पे, बिना लोकसभा में, स्टेट असेंबली में? देखिए महोदय, अगर जेएनयू में भी अगर कोई ऐसी कम्युनिटी आती है जो कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उसको भी रिप्रेजेंट आज का बात हम लोग इसलिए जीत रहे क्योंकि मेरे प्रतिपक्ष पूरा अजम्पशन लेकर के चला है कि अंबेडकर कास्ट को हटाना चाहते थे, लेकिन महोदय हम बता रहे हैं कि अंबेडकर का मूल गोल था नो डिस्क्रिमिनेशन, तो वो ये चाहते थे कि नो डिस्क्रिमिनेशन हो, जो कि उनका पूरा एग्जाम्पशन था। दूसरी चीज महोदय, मेरे प्रतिपक्ष को वर्तमान परिप्रेक्ष्य को इग्नोर करके गया। हमने बताया कि वर्तमान में पॉलिटिकल पावर से ही सोशल चेंज जो है वो वहां पर ड्राइव होता है। ये वाला पॉइंट हमारा स्टैंड करा है। दूसरी चीज यहाँ पे ये जैन कम्युनिटी की बात करते हैं, लेकिन महोदय ये कहीं पे भी ये बता करके नहीं जाते हैं कि जैन कम्युनिटी तो नीचे लेवल पे थी ही नहीं सोशल हायरार्की में, तो इनका ये वाला पॉइंट है यहाँ पर स्टैंड नहीं कर रहे। दूसरी बात महोदय यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये एक पॉइंट रखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन वाली बात थी कि जो रिजर्वेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो नेशनल स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अंबेडकर ने रिजर्वेशन और उसको मांगा, ये जानते हुए भी। तो महोदय आज भी हम अगर रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन को मान रहे हैं तो दोनों चीजें सिमिलर ही तो हुई कि उस समय अगर अंबेडकर को पता था कि वो रिजर्वेशन दे रहे हैं और अगर रिजर्वेशन नेशनल स्पिरिट के खिलाफ थी तो अंबेडकर ने की और आज हम भी वो करें, तो दोनों चीजें सेम ही तो हुई। यहाँ पे इसका यहाँ पे अपने प्रतिज्ञा भाषण के साथ मानेंगे। इनकी पूरी दोनों जो स्पीकर थे, वक्ता थे, उनकी स्पीच बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी थी, पहला पॉइंट ये। दूसरी चीज़ ये कि इनका जो डिस्क्रिमिनेशन का आधार है वो केवल ये है कि किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी कम्युनिटी के पास केवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस वजह से उसका डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, बल्कि अंत में जैन कम्युनिटी वाले क्वेश्चन पे फंस जाते हैं। ये इस चीज़ पे डिबेट की ही नहीं कि दलित आंदोलन अच्छा है या बुरा है, कितना इवॉल्व हुआ, केवल इस चीज़ पे थी कि क्या वो अम्बेडकर की फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट ये करना नहीं चाहते हैं, कास्ट आइडेंटिटी को रिक्लेम करना चाहते हैं, जो कि फिर से अम्बेडकर की पॉलिटिक्स एकदम अगेंस्ट है। ये पॉलिटिकल चेंज पहले लाना चाहते हैं, सोशल चेंज को ये नेग्लेक्ट करते हैं।
कहते हैं कि दोनों चीजें साथ में क्वेश्चन आंसर में आकर के, पर कैसे साथ में ये उन्होंने कहीं नहीं बताया। ये कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं, पर ये बताते ही नहीं कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में किस प्रकार से रावण या फिर जो कास्ट वॉर्स या कास्ट आर्मी या फिर बीएसपी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में आने के बावजूद भी कोई चेंज नहीं कर पाई, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करते हैं। ये मूल संविधान में जो कि अम्बेडकर जी ने लिखा था कि सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी कोई भी बात नहीं करते हैं। किसी कारणवश हमको लगता है कि हमारा बर्डन स्टैब्लिश हो रहा है। दोनों जन एक दूसरे का विवाद